नमस्कार दोस्तों। दूसरे चरण का चुनाव अब आ चुका है। यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी 10 फरवरी को और अब 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान होगा। जो मतदान जो होने वाला है ये 9 जिलों की 55 सीटों पर होने जा रहा है। उसमें 4 जिले वेस्टर्न यूपी के हैं और बल्कि जो बाकी जिले हैं वो रोहिलखंड से लिए गए हैं। तो आज प्रचार एकदम खत्म कर दिया गया है दूसरे चरण की वोटिंग के लिए। भोंपू की आवाज अब नहीं आएगी, लेकिन अब जो परसों वोटिंग होगी उसमें किस किस पार्टी को कितना जोर लगाना होगा, किस किस बड़े चेहरे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम आपको रुहेलखंड में जो भी वोटिंग होने वाली है उसका पूरा जायजा बताएंगे। यानी दूसरे चरण में उत्तराखंड में जो वोटिंग होगी उसके बारे में बताएंगे। साथ ही उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान होगा और गोवा की 40 सीटों पर मतदान किया जाएगा। तो परसों का इलेक्शन जो होने वाला है वो कितना खास माना जा रहा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। तो हम आपको बता दें कि सोमवार को यानी 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। यूपी में 55 सीटों पर वोटिंग होगी और ये 9 जिले हैं। अब जब आज प्रचार खत्म हुआ है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे जोर शोर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रैलियां की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने भी, अमित शाह ने भी उत्तराखंड में पुरजोर रैलियां की, लोगों से जा जाके वोटों की अपील की। और वहीं बात करें योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ना सिर्फ यूपी में बल्कि उत्तराखंड में भी कई जनसभाओं को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील की। वहीं अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक हर कोई अपने अपने तरीके से वोटों की पूरी अपील कर रहा है और वोटरों को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जनता के मूड में आखिर क्या है, जनता किसके भविष्य का फैसला करेगी। ना सिर्फ पार्टियां बल्कि कई दूसरे चरण में भी कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जिनकी पद, प्रतिष्ठा और सम्मान दांव पर लगे हुए हैं कि क्या ये अपनी सीट निकाल पाएंगे या फिर इनकी सीट अधर में लटक जाएगी और दूसरी पार्टी का प्रत्याशी इनके सामने चुनाव जीत जाएगा। आज हम चलिए उन चेहरों पर बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगला जो मतदान होगा अगले चरण में जो होने वाला है इसमें 9 जिलों की 55 सीटें बहुत खास मानी जा रही हैं। ये वो 55 सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव का ये कहना है कि किसान आंदोलन का असर साफ दिखाई देगा। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि हमने जो 5 साल में काम किए हैं, हमने जो गुंडा राज खत्म किया है सूबे में, उसका असर दिखेगा और ये सीट हमारे हिस्से में आएंगी। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत टफ माना जा रहा है क्योंकि नेक टू नेक फाइट देखी जा रही है। क्योंकि इस बार परिवर्तन भी देखा जा रहा है। इस बार 5 साल के कार्यकाल से जो लोग खुश नहीं है योगी आदित्यनाथ के, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में से निकल जाएंगे और दूसरे खेमे में आकर जुड़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कितने वोटर ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचाएंगे और अखिलेश को फायदा पहुंचाएंगे। गठबंधन की इस बार लहर है क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से हमने वेस्टर्न यूपी में भी देखा था कि अखिलेश यादव के साथ जब जयंत चौधरी चुनावी मैदान में उतरे तो जनता का क्या कुछ मूड है वो भी साफ देखा जा रहा है कि अब जितनी भी सीटों पर इस बार मतदान हो रहा है बहुत ज्यादा नेक टू नेक फाइट देखी जा रही है। अगर 2017 की बात करें तो जिन सीटों पर मतदान होगा उसमें कई सीटें ऐसी थी जिसमें कि बीजेपी और सपा के बीच बहुत कांटे की टक्कर थी और जीत का मार्जिन भी बहुत कम था, हार जीत बहुत करीबी थी। खैर, अब किस किस नेता की प्रतिष्ठा परसों वाले चुनाव पर दांव पे लगी है ये आपको बताते हैं। वो कौन से बड़े चेहरे हैं दूसरे चरण के चुनाव में 9 जिलों में। ये 9 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। इन जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें सबसे अधिक 15 उम्मीदवार जो हैं वो कांठ, बरेली कैंट और शाहजहांपुर में हैं। जबकि एक ईवीएम मशीन के अंदर सिर्फ 16 कैंडिडेट को जगह दी जाती है और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर एक ही विधानसभा सीट से 15 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं अगर बड़े चेहरों की बात की जाए कि वो बड़े चेहरे कौन से हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को जो दूसरे चरण की वोटिंग होगी उसमें योगी आदित्यनाथ के मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख चुनावी मैदान में उतरे हैं।
वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान और पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेता ऐसे हैं जिनके भाग्य का फैसला होने वाला है। आजम खान के ऊपर दाव इसलिए भी है क्योंकि आजम खान जेल में बंद है और जेल से ही वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कितना फर्क पड़ेगा, क्या आजम खान के चेहरे पर कि वो समाजवादी का एक बड़ा चेहरा है, बड़ा मुस्लिम चेहरा है, इस पर उन्हें वोट मिलेंगे, या फिर वो जेल में है और जो दूसरा सामने वाला प्रत्याशी है वो बाहर पब्लिक के बीच से मैदान में आके चुनाव लड़ रहा है। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है कि आखिर पब्लिक किसे चुनेगी, जो जनता है वो किसका चुनाव करेगी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो परसों के चुनाव की जो पूरी अपडेट थी वो हमने आपको बताई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च के नतीजे किसके हक में आते हैं और इन 55 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं, कितनी गठबंधन को मिलती हैं, कितनी बसपा और कांग्रेस को मिलती हैं। और ये तमाम चीजें हैं, ये बहुत दिलचस्प एक आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखना होगा कि 10 मार्च को क्या फैसला होता है। हालांकि जो प्रत्याशियों की किस्मत है वो 14 फरवरी को ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी और देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज नेशनल पर। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।